अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। जाफराबाद के मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों के कौंसलरान नियाज हुसैन बब्बर जमाली, यूसी सम्मो के कौंसलर पीर बख्श रिंद, यूसी बब्बर जमाली, कौंसलर अब्दुल करीम रिंद, यूसी अब्दुल गफार के कौंसलर अब्दुल रज़ाक रिंद, यूसी सम्मो के कौंसलर सोना खान सियाज ने कहा कि जिला भर के तमाम यूनियन कौंसलरान एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर अपने इलाके के अवाम के हकूक के लिए जिद्दोजहद करें। हालिया सैलाब ने जिला भर में बड़ी तबाही मचाई है। सैलाब के बायस अवाम का बुरा हाल है। लोग सर्दी के मौसम में खुले आसमान तले कंपल्सरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। उनका कहना था कि तमाम कौंसलरान मुत्तहिद हों बगैर अपने हकूक हासिल नहीं कर सकते। हमें अपने लिए इलाके और आवाम के वसीतर मफादात के लिए सोचना होगा, क्योंकि हल्के की आवाम ने इन्हें वोट देकर जो जिम्मेदारी दी है, हम उनकी इस एतमाद को किसी सूरत ठेस नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उनकी खुशहाली और बहाली के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। ये तब मुमकिन होगा जब जिला के तमाम यूनियन कौंसिल के कौंसलरान मुत्तहिद हों। हमें मिलकर अवाम के मसाइल के हल के लिए मैदान अमल में निकलना होगा और हमें यकीन है कि हम अपनी इस कोशिश में ज़रूर कामयाब होंगे। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। नसीराबाद इंतजामिया का रेलवे की सरकारी अराजी पर तजावजात के खिलाफ कार्रवाई की। जेर तामीर दुकानें मशीनरी के जरिए जमीन बोस कर दी गई। कार्रवाई रेलवे हुकाम की दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर आयशा ज़ाहरी के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर्स फ्लाइट लेफ्टिनेंट खालिद शम्स, कैप्टन रिटायर आदिल और हुसनैन अबड़ू की निगरानी भी की गई। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद आयशा ज़ाहरी ने कहा कि रेलवे की अराजी पर कब्जा करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेलवे हुकाम अपनी अराजी पर कब्जा करने किसी को ना दें और मुलव्विस अनासिर के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई अमल में लाएं। रेलवे इंतजामिया की मुलाजमीन की मिली भगत के बगैर कोई भी शख्स रेलवे की अराजी पर कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि तजावजात को गिराने के बजाय बंदने ही ना दिया जाए। इस अमल में जो भी मुलव्विस पाया गया, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बाबत डीएसपी सखर रेलवे को भी तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए कि आयशा ज़ाहरी ने कहा है कि नसीराबाद जिले इंतजामिया सरकारी अमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए संजीदगी से काम कर रही हैं। सरकार की अराजी पर किसी किस्म का कब्जा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों को भी तनबीह करते हैं कि वो इस अमल से इज्तनाब करें। बसूरत दीगर इन्हें माली नुकसानात के साथ साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक तहसील दरिया खान के बाद तहसील क्लूरकोट और तहसील मनकेरा को दो नई रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज फराहम कर दी गई। कुछ दिन पहले पंजाब हुकूमत ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला की तहसीलों को रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज मुहैया की थी। बखर की तहसील दरिया खान में एम्बुलेंसेज को पहले ही भेज दिया गया था, जबकि तहसील मनकेरा और तहसील क्लूरकोट को आज से नई एम्बुलेंसेज और स्टाफ मुहैया कर दिया गया है। रेस्क्यू 1122 जिनका मंशूर दुखी इंसानियत की खिदमत करना है, जल्जला हो, आंधी हो, तूफान आए या सैलाब हो, रेस्क्यू 1122 के जवान मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक तहसील दरिया खान के बाद तहसील क्लूरकोट और तहसील मनकेरा को दो नई रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज फराहम कर दी गई। कुछ दिन पहले पंजाब हुकूमत ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला की तहसीलों को रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज मुहैया की थी। बखर की तहसील दरिया खान में एम्बुलेंसेज को पहले ही भेज दिया गया था, जबकि तहसील मनकेरा और तहसील क्लूरकोट को आज से नई एम्बुलेंसेज और स्टाफ मुहैया कर दिया गया है। रेस्क्यू 1122 जिनका मंशूर दुखी इंसानियत की खिदमत करना है, जल्जला हो, आंधी हो, तूफान आए या सैलाब हो, रेस्क्यू 1122 के जवान मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक
تھانہ سٹی دریا خان کے ملک محمد رفیق چھبورا ASI اپنے مدت ملازمت 42 سال پوری کرنے کے بعد آج ریٹائرڈ ہو گئے۔ اللہ نواز خان ASI DPO سرکل تحصیل دریا خان کی خصوصی ہدایات پر ملک محمد اشرف اوان SHO تھانہ سٹی دریا خان کی سرپرستی میں ملک محمد رفیق چھبورا ASI 837S کی ملازمت مدت پوری ہونے کے اعزاز میں الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ پارٹی میں شامل غلام علی انصاری، صدر مرکزی انجمن تاجران دریا خان سلیم امین چوہان، سابق امیدوار کونسلر وارڈ نمبر 4 تھانہ سٹی کے اللہ نواز خان ASI، رحمت اللہ خان ASI، ملک محمد اکرم ASI، ہیڈ محرر ملک عبدالرزاق چھبورا، نائب محرر رانا محمد تیمور، ملک زاہد اقبال، ملک عدنان، کمپیوٹر آپریٹر فرنٹ ڈیسک کانسٹیبل محمد یونس، ثناء اللہ، خالد محمد ممتاز خان، اصغر غفار خان، سیکیورٹی آفیسر کیسر جاوید اور دیگر تھانہ سٹی اہلکاروں نے ملک رفیق چھبورا کو مدت ملازمت پوری کرنے پر مبارکباد پیش کی اور تحفے تحائف نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اس موقع پر ملک محمد رفیق چھبورا نے میڈیا پرسن محمد اصغر بھٹوال سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ خیر و عافیت سے میری مدت ملازمت پوری ہوئی۔ میں اپنے آفیسران اللہ نواز خان SDPO ملک اشرف اوان SHO سمیت تھانہ سٹی کے اپنے تمام ملازمین بھائیوں، سٹی کے عوام، تاجر بالخصوص میڈیا کے نمائندگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوران ملازمت میڈیا نمائندگان اور شہریوں نے جو پیار محبت دیا ہے میں انہیں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ اچھی یادیں لے کر الوداع ہو رہا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔